तो लिख सकते हैं। यल से ये लाख रुपया बताइए कि लाख रुपया का मतलब का बीत कैसे था ब्लैक कार्ड उन्होंने पास लगा लेना तो ऐसे नहीं बोल लाख रुपया के बीत का चर्चा कौन में पैसा कौड़ी का चर्चा कौन बाहर इसे देखो क्या बीत का चर्चा बीत का चर्चा यानी कि बीत संपत्ति संविदाएं पैसा वाला कौड़ी वाला ये लॉटरी यानी लाख रुपया से क्या कौन भाग में संपत्ति संविधान और भाग है इसमें दे भाग तो दे भाग 12 में कौ अध्याय है 4 को आइए पहला चले वित्त क्या एक पहला का चीज एक 264 से लेकर अच्छा भाग 12 पहले का कहा से 264 से लेकर 300 के क तक हम बताए थे कब हुए तक हम अभी नहीं बताए थे 31 19 का यप इसको हटा के कारक दे गए कम 300 के कम है आइए चलते हैं 264 से लेकर कहा तक 300 के तक पहला अध्याय क्या वित्त क्या 264 से 291 तक दूसरा याद कीजिएगा ऋण लेना मतलब कर्जा लेना ऋण लेना 292 से 293 हम बताएंगे देखिए बहुत अच्छा अच्छा समझ में आएगा हाई लेवल में है और एक संविदाएं संपत्ति संविदाएं वाद दायित्व कहाँ तक तो 294 से 300 अब बताइए कि संपत्ति का अधिकार बताया क्या कर दिया है संपत्ति का अधिकार क्या बताइए संपत्ति पैसा का बात तो पैसा वाला भाग कौन भाग में यल वाला या लॉटरी वाला यल की भाग 12 में संपत्ति करेगा 300 के भाग 12 में क्या है यल से ये लाख रुपया यानी वित्त पैसा संपत्ति संविदाएं एवाद का चर्चा क्लियर भाग 12 को क भाग में बांटा गया है 4 पहला बीते अच्छा भाग 4 कहां से कहां तक देखिए 264 से लेकर 300 के 264 से लेकर 300 के क्या कि 300 के देने की कौन है क्या कब पहला भाग अध्याय उत्तर चलते बीत 264 से लेकर 91 क्या दूसरा पैसा उधार लेना ऋण लेना इसमें तो उधार लेना क्या 292 से 93 क्या संपत्ति 294 से 300 संपत्ति का अधिकार 300 का यहाँ तक हो गया आइए भाग 12 खत्म आइए भाग 13 को इंग्लिश में क्या था यम शेयर के मार्केट यम शेयर कीजिए देखिए हम आपको इंग्लिश वाला से याद करवा रहे हैं 13 से 13 पर यम आता है यम को कहे तो मार्केट याद कीजिएगा तो बताइएगा करे कि व्यापार मार्केट मतलब क्या चीज व्यापार के व्यापार का चर्चा कौन भाग में व्यापार वाणिज्य का चर्चा किस भाग में समागम का चर्चा क्लियर कि व्यापार वाणिज्य समागम का चर्चा कौन भाग में 13 से कीजिए यम से मार्केट तो पूरे भाग 13 में क्या यम मतलब मार्केट मतलब क्या चीज व्यापार वाणिज्य का चर्चा क्लियर ऐसे तो कहां से 301 से लेकर 307 तक व्यापार 301 से लेकर 307 क्लियर 301 से लेकर 307 किसी को दिक्कत हम एक बार याद करें फिर आपकी याद पहले माइंड में पड़े एक बार शुरू से खुद रिवीजन करा दीजिए क्या चिंता नहीं 301 से लेकर 307 तक के व्यापार का चर्चा यानी मार्केट का चर्चा 13 वाणिज्य का चर्चा समागम का चर्चा 301 से लेकर भाग 14 इंग्लिश में क्या पाता है यन से नागरिक सेवा यन से एक अच्छी नागरिक सेवाएं अध्ययन से के भाग 14 में भाग 14 का पता जी यन तो 14 पर यन आता है यन में क्या चाहिए नागरिक सेवाएं यार के नागरिक सेवाएं में करेगा संघ और राज्य के भी यूपीएससी और ईपीएससी और बीपीएससी केंद्र और राज्य का बताएगा सेवाएं किसमें तो संघ एंड राज्य के अधीन सेवाएं क्या कौन भाग में
कहा 308 से लेकर 323 तक इसको दो भाग में बांटा गया है। ए वेद की सेवाएं 308 से लेकर 314 तक। आयोग की लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। दूसरे का यूपी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई यूपीएससी का चर्चा 315 से लेकर 323 तक। क्लियर? तो 8 से 14 और 15 से 23 क्लियर है? किसी को दिक्कत? बतिया है हो जा बतिया रहे पहले बतिया रहे डिस्टर्ब। हाँ हो गया जी, क्लियर है? किसी को दिक्कत? एबीसी नहीं आता कोड समझ आ रहा ना? तो भाग अनुच्छेद ऐसे ही बताइए 1 से लेकर 50 तक अनुच्छेद जे के 24 तक 26 एबीसी याद रही। ओके याद हो जी। 1 से 50 तक आपको अनुच्छेद खड़ी याद कराएं, लेकिन हाँ पेशेंस पेशेंस क्या पेशेंस से गया तभी ना जी। अरे अभी तो कोड आपको बताया गया था 13 को देखिए नहीं लिखा है 3, 13 को पलट दिया 301 से लेकर 370। तो 300 अगर एक भी याद रहेगा तो 7 आराम से आ जाएगा। तभी घड़े मत पेशेंस रखे समझिए। तो क्या है कि भाग 14 में क्या है? 14 यन पाता है, यन से नागरिक सेवाएं। क्या संघ और राज्य के बीच नागरिक सेवाएं कौन भाग में? 14। क्या कहां से कहां तक? 8 से 323 तक। क्लियर? तो याद कीजिएगा एक आता है सेवाएं 308 से लेकर, इसके अंतर्गत ईपीएस बीपीएससी वगैरह सब आ जाता है। लेकिन ईपीएससी के लिए अलग सा बनाया गया कि ईपीएससी 315 से 300 लड़का ना जान कि 15 मैट्रिक पास कर रहा और उनके दिमाग में रहेगा क्या बनाओ डीएम, क्या बनाओ डीएम। डीएम मतलब यूपीएससी डीएम। 23 तारीख के बाद होमगार्ड का फॉर्म डाले। जब 23 साल हो जाए तो होमगार्ड का फॉर्म डाल दिए। पूछे डीएम साहब कहा गिरा? शुरुआत में हर एक लड़का कही जब हमने को मैट्रिक में उतना परसेंट आ गया ना गांव में तो हल्का मत करे। तो मैट्रिक इंडिया में अच्छा खासा परसेंट आ गया तब लड़का क्या करी? तो हमने को डीएम बना लिए। और जब बाद में पता चल कि डीएम को कितना पढ़ाई होला नहीं होमगार्ड का सही। इतना आसान है जी डीएम बन जाना। जो व्यक्ति बना है ना उससे पूछेगा कितना पढ़ा होगा। आपको ये एक अनुच्छेद किताब अनुच्छेद का ना काला पूरा अतड़ी निकाल दिया होगा। 315 खाली जानते हैं पूरा इसका अतड़ी पीछे निकाल दिया होगा। 315 डीएम तब जाकर बनता है लोग। इतना आसान है। उसका फिंगरप्रिंट चेंज हो गया होगा। उसका नोट से लिखते लिखते फिंगरप्रिंट ये वो लिखे के देता था नहीं। हाँ नोट से लिखाई नोट से लिखा जाएगा जी आप लोग से। एक हालत खराब हो जाता है। आईपीएससी वाला रात भर दिन भर लिख कर मर गया। हाँ बीपीएससी मान सकते क्या? देखिए बीपीएससी के लिए ना प्रॉपर कोचिंग नहीं संस्था बिहार में। हकीकत एक बात बताएं, अगर यूपीएससी का सिलेबस हिंदी मीडियम हो जाए ना, हिंदी मीडियम से कम कट ऑफ जाता है इंग्लिश मीडियम। आप कभी सोच नहीं सकते। आप इस तरह मान लीजिए सर्वर लिख रहे हैं, आप पाइप पढ़िएगा तो इंग्लिश में पाइप तो नहीं पढ़ना जी, यस तो लिख देनी काम खत्म कैसे हुआ। लेकिन इसमें पाइप आ रही है, मतलब कि अगर 1 लाख आपको लिखना होगा शब्द, पाइप पारने में आपका कितना टाइम जाएगा आपको अभी लिख कर देख लीजिएगा पाइप पारने में। तो इसीलिए इंग्लिश मीडियम का कट ऑफ हाई लेवल में जाता है। ये लोग को टाइम मेंटेन हो पाती है, हिंदी मीडियम का टाइम मेंटेन नहीं हो पाता। अभी बिहार देखिए एसएससी सीजीएल है ना, एसएससी सीजीएल से इंग्लिश खाली हटा दे, देखिए बिहार का खाली भरा रहेगा, खाली बिहार भरा रहेगा। किसका औकात है जी कि बिहार से मैथ तनी टक्कर ले ले? कौन व्यक्ति है? भारत का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो मैथ में बिहार से आगे निकल जाएगा। क्योंकि आर्यभट्ट कहाँ के? बिहार के। केसी सिन्हा कहाँ के? सब कहाँ के? ब्रह्मगुप्ता कहाँ के? अभी पढ़ा रहे राकेश यादव कहाँ के? आदित्य रंजन कहाँ का? बिहार से आगे निकल सकता है कोई? अभी हम कहाँ के? कहने का अर्थ है कि मैथ बिहार से कोई बेहतर नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन इंग्लिश बिहार से कोई खराब भी नहीं बोल सकता है। जैसे हमको देख लीजिए सपोज, अरे शिक्षा का स्पेलिंग याद नहीं है ना जी। तेरी कॉफी का स्पेलिंग बोले तो करके COP इसको कॉफी नहीं बोलते जी, कॉफी। कॉफी का स्पेलिंग कौन बोलेगा? हाँ ये सही, COFFE। ये COFFE ये कॉफी। तंबाकू का स्पेलिंग बोले तो EOBSCO इस सही है जाकर। यही से तो सीजीएल में नहीं जाती है। ये करवा कि तंबाकू का स्मोकिंग लिख देती है, जन लो आई जाते। तो 14 था गया, आई 15 में चलते भाग
15 क्लियर। भाग 15। अरे 14 का क सुने, 14 का क भी पढ़ लिया, नहीं पूछता है। 14 का क याद कीजिए, अधिकरण। एक भाग ई भी जोड़ दिया गया है, 1976 में जोड़ा गया, 1976। तब 26 हो गया भाग जी ना, तो एक भाग 7 हटा दीजिएगा तो लेकर कर दी 25 को जी, ऐसे जोड़ा गया इसको। अब के भाग 4 के क में क्या है, अधिक के इसको मतलब इस कौन अनुच्छेद में 323 के क या 323 के क से लेकर 323 का ख तक। क्या कि सुनिएगा, कब जोड़ा गया, 1976। हाँ क्या कि 1976। तो भाग 14 का क कब जोड़ा गया, 1976। उसमें क्या है, अधिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, दे देगा कि भाग 14 का क क्या है इसमें, या क्या चीज अधिक 323 के क से लेकर 323 के ख तक। 14 हो गया, भाग 15। भाग 15 चलते निर्वाचन। अरे निर्वाचन क साल पद में दे जाना, यहाँ लास्ट में 5 एक नहीं, तो क्या निर्वाचन का चर्चा किसमें, हाँ तो निर्वाचन का चर्चा क्या है, कौन है भाग में, निर्वाचन का चर्चा क्लियर। निर्वाचन के चुनाव भी कहते हैं ना, ऐसे 324 से लेकर 300 निर्वाचन कब वर्ष तक होता है, 5 वर्ष। अरे क साल तक, 5 साल तक, तो 24 से 5 जोड़ेंगे 29। निर्वाचन के कहाँ तक 324 से लेकर 329 के क भी तो क्या कर लीजिए, 329 के। आप लोग नोट्स में देखे लिखे निर्वाचन कब वर्ष पर पूर्णा में देखे, ठीक है। निर्वाचन कब वर्ष, जनगणना पर्यावरण रिपोर्ट, पर्यावरण 2 वर्ष, तो गलती लिख देंगे, काट कर 2 कर दीजिए, 2 वर्ष लिखिए, नहीं उधर दी पैसों पर जमा नहीं, क्यों के पहले छिपो काटता लू, तो ले लो बकरियों खातिर, एगो बकरियों खातिर ले लो, यूपीएससी करे हो गए। मई के बाद क्या है, पूछे अप्रैल के बाद क्या है, अप्रैल के बाद क्या था जी, तो नहीं बता देगी वो, नहीं बोलेगी तो मैं नहीं हो गया वो। पर्यावरण रिपोर्ट तो 2 वर्ष का, ठीक है, लगा लीजिए। हम बताएं, आप लोग देखिए पता चुके हैं कि निर्वाचन भारत में 2 तरह से होता है, एक केंद्रीय निर्वाचन, एगो राज्य निर्वाचन। देखिए उसमें लिखा है केंद्रीय निर्वाचन, एगो राज्य निर्वाचन। केंद्रीय निर्वाचन किसका चुनाव किया जाता है, संसद, विधानमंडल, यानी देखिए विधायक का भी यही करेगा, विधान परिषद का भी यही करेगा, लोकसभा का यही करेगा, राज्यसभा का, पीएम का, सीएम का, सबका चुनाव कौन करेगा, केंद्रीय निर्वाचन। लेकिन राज्य निर्वाचन जब पंचायत चुनाव होगा और नगर पालिका कौन कराता है, राज्य निर्वाचन। ये दोनों कैद कीजिएगा, क्या तो पंचायत में आएंगे तो इसमें एग्जाम्पल लिख रही है, राज्य निर्वाचन मुखिया, वार्ड सदस्य, वार्ड कमीना, बीडीसी, नगर परिषद, नगर पालिका का महापौर, इस सबका कौन करेगा, राज्य निर्वाचन की केंद्र निर्वाचन। तो लिख लीजिए सब, हाँ सब जिला परिषद है, हाँ अरे उसको कहे नहीं जो 2 सब कर दिए, मतलब हम का ऑनलाइन तो बेइज्जती करा जाते, 3 साल लिखे हैं। हाँ अरे भाग 15 तक हुआ, ऐसे 16 चलते हैं। भागे नहीं पाएगा जो कौन देश से कहां तक लिया गया, स्रोत पढ़ा कर पीटेंगे पहले, अब जो नहीं दिखाई, भले याद ना हो कि पहले पढ़ लीजिए। भाग 15 में क्या निरा निर्वाचन चुनाव को देते 324 से लेकर 29 के क तक, 29 के क तक निर्वाचन। कहे कि निर्वाचन क तरह से, मतलब केंद्रीय निर्वाचन, एगो संसद का चुनाव कौन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्रीय होगा सबके, लेकिन मुखिया छोटी छोटी सब क्या आता राज। ठीक है, आगे चलते हैं, आइए भाग 16। बस इसके बाद आसान है। भाग 16 सुनिए, 16 के कुछ वर्गों को विशेष छूट दिए गए, कुछ वर्गों को विशेष, जैसे आप देखते हैं एस टी को का काला पढ़ाई में छूट दिया गया है, का काला मतलब उनका रिजल्ट भी कम कट जाता है कि नहीं, तो क्या कुछ वर्गों को विशेष छूट कौन भाग में,
हाँ क्लियर, ये 16 हो गया। आइए भाग 17। अच्छा बताइएगा एक चीज हमको तो ये है, अनुसूची अलग है कि नहीं? अलग है, अलग है। भाग अलग है, अनुच्छेद ये नहीं कि अनुसूची पूछी तो अनुच्छेद घुसा दीजिएगा, ऐसे नहीं, अलग अलग बताइएगा। कुल में एक पूछ देनी कोई से बताइए कि भाग 8 में क्या तो अनुसूची बता दें लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये क्लियर करें। पूछ दे भाग 17 का तक छुआछूत वो अनुच्छेद है, अनुच्छेद है ना जी, आप कोई घबराना नहीं है। भाग 17 में क्या चीज भाग हम कोड याद कर रहे थे कि बताइए नोट पर कब भाषा, इसलिए भाग 17 में क्या, भाग 17 में क्या देख हम बताते हैं कि नोट पर 17 को भाषा कुल है। एक सीट में कब 15 गो, ऊपर उर्दू नीचे असमिया, ऊपर असमिया नीचे उर्दू। उसी तरह भाषा चर्चा कौन भाग में 17 में कहेगा कि कौन अनुसूची में रहे 8। तो ये भाषा का चर्चा तो भाग 17 के 343 से लेकर 343 से लेकर 16 वाला कहता 330 से लेकर 342 के कब तक। क्लियर बोलिए क्या, किनको किनको भूख लगा है? तो जिनको भूख लगा जाइए खींचिए, जिनको भूख लगा खींचिए। हमने के भूख नहीं लाला, बस हमने भूख नहीं लाला पढ़ाई हम आए चलते के भाषा भाग 17 का कौन भाग में भाषा 17 भाग 17 आए के कौन अध्याय इसका अरे भाग का राष्ट्र भाषा कोई है लेकिन राजभाषा कौन है? इसका अध्याय 4 बटा गए। पहला अध्याय लिखेगा अध्याय अध्याय संघ की भाषा क्या 343 से लेकर 344। आइए अध्याय दूसरा प्रादेशिक, प्रादेशिक यही हार्ड है, उसके बाद आसान हो जी। 345 से लेकर 347। तीसरा अध्याय में चलते सर एससी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लिखे ना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अरे सर्वोच्च मतलब क्या चीज सुप्रीम, उच्च न्यायालय मतलब यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा कौन से 348 से लेकर 349। आइए क्या अध्याय 4 में क्या है? विशेष निर्देश, विशेष निर्देश क्या 350 से लेकर 350 से 351 तक। क्लियर बोलिएगा, किसी को दिक्कत आइए समझेगा। क्लियर, किसी को दिक्कत दिक्कत नहीं होना चाहिए। भाग 18 देखिए भाग 18 के भाग 18 में क्या है? और से क्या चीज 18 और से 18 पार आता है ना, और से आपात, और से है क्या कई बोलते आपात का चर्चा कौन भाग में 18। आपात का चर्चा 18 देखिए ना। आप आपात से याद कीजिए, होली खेले से याद हो जी, होली खेला देती तनके में। और कब होली है जी? मार्च में, हमें दिसंबर में पाई जी। चला भाई हम तो कल खेलेंगे क्या चीज क्या आप लोग कर रहे हैं? गुड। देखिए होली में क्या वाला कंडीशन, ये आपात 3 तरह से लगता है और होली भी 3 तरह से खेला जाता है। होली किस तरह से खेलते हैं? अच्छा आपात लिखा ना, और 3 जैसा लग रहा है। आपात का एक कोगो क्लियर। तो आपात भी 3 तरह से होता है, होली भी 3 तरह से खेला जाता है। एक होता है बाय आपात, एक होता है आंतरिक आपात, और एक होता है बीत आपात। जैसे ना बाहर चल गए खेले दोस्तन के संगे होली खेले वो का बाय आपात, और घर में धके भौजी लगा देनी आंतरिक आपात। हाँ सूत्र पैसा पे क्या लगाती है धके पैसा निकाल के कोई लेके निकाल गए वो का बीत तीनों पास समझा। ठीक है सुनिए ये कौन आपात होता है? बाय आपात। बाय आपात मतलब दोस्तों संगे खेल लेना घर के बाहर ही, वो कहा गया बाय आपात। 352 क्या बताए? बहुत अच्छा जी क्वेश्चन। कहते हैं कि आपात के चर्चा कौन भाग 18। आपात कौगो 3 गो। पहला कौन के बाय आपात का चर्चा कौन से 300 यानी बाहर खेलने दोस्तों के साथ हो गया बाय आपात, और घर जाके भौजी लगा देनी रॉन्ग। आंतरिक घर में लगे धके वो का चीज आंतरिक आपात। आंतरिक आपात क्या 304 जोड़ना है 52 वाला का होगा 356
आधा के पैसा निकाल के ले गिला सब बच्चा छोड़ के चचा चचा कहते लेके निकल गया सब। तो का होगा बीत बीत अपात बीत अपात बीत अपात कौन छे 52 4 56 56 4 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह बताइए अपात कौन भाग में 18 अपात कहाँ से 18 कह किसने ये पहला का बाय पात बाहर कोई लगा दिया धके बाय पात कह कौन छेद 312 अपात में 4 4 जोड़ना है और घर में धके कोई लगा दिया 56 अगर कोई पैसे तार चला के भाग गए 360 एक छिपरे कह 360 360 में है ऐसा कह लीजिए 360 में है कि क्या है बीत अपात आज तक कौन अनुच्छेद का आज तक कभी नहीं यूज हुआ हमारे देश में कभी भी तो हुआ जी। देखिए बाय अपात मतलब चाइना धके आक्रमण कर दिलो पाकिस्तान आक्रमण कर दिलो बाय अपात हो अब पानी खाती यूपी बिहार झगड़ा कर योग्य आंतरिक समझा था पैसा खाती मैंने बिहारी इधर से बिहार का आदमी बिहार का औरत ये कौन अपात है जी आंतरिक अपात आंतरिक मान लो कि कोई पैसा चोरा के भाग गया तो आज तक कहा कि कौन अपात भारत में नहीं लगा है। देखिए बाय अपात को और एक नाम देता है राष्ट्रीय अपात क्या कहते हैं राष्ट्रीय आपात आंतरिक अपात को कहते हैं राष्ट्रपति नहीं लिखे हैं अरे वही आंतरिक अपात लिखे हैं उसको काट दीजिए बाय अपात आंतरिक अपात ठीक है जी काटिए मत ठीक है उसको आंतरिक को काट दीजिए बस काट दीजिए हो गया। दूसरा में पहला अपात में क्या छिपा उसी को कहते हैं राष्ट्रीय बाय अपात कहिए या राष्ट्रीय अपात पूरा राष्ट्र खातिर लग गए दूसरा वाला को काची राष्ट्रपति शासन या राज्य में लगता है इसलिए राज तीसरा कौन बीत कौन अनुच्छेद का आज तक यूज नहीं हुआ कौन अपात आज तक यूज नहीं हुआ बीत अपात क्लियर। हम लोग बीत सुनिए आपात हम लोग लिए 1935 के अधिनियम से। अच्छा सुनिएगा एक चीज होते हमारा मौलिक अधिकार है हमको बोलने का अधिकार देता है हमको चलने का अधिकार देता है हमको रहने का अधिकार देता है हमको पढ़ने का अधिकार देता है हर चीज है। हमारा भगवान में लग गया राष्ट्रपति शासन एक बार लगा था आपको शायद याद होगा धारा 144 लगा था ना भगवा में जो मनिया से कुछ वहां पे कांड हो चुका था तो उसके वजह से भगवा में लगा था वहां पर नेट वगैरह बंद हो गया था जो मुझे कोरोना में लगा था धारा 144 अरे वोटा में याद देखिए ना कोरोना के टाइम में लगा था धारा 144 लगा था ना नहीं लगा था कोरोना के टाइम अरे चलिए ना मान कि भगवान में एक बार लगा याद नहीं आप लोग को शायद जन्म याद है तो सुनिए क्या हुआ था आप आपात जब लगता है राष्ट्रपति शासन आप 2 व्यक्ति के अलावा ज्यादा व्यक्ति को ले नहीं सकते तब वहां पे कहिए कि हमारा मौलिक अधिकार है जब पढ़बे करब नहीं इधर कूट देगा इसलिए कहे आपात हम लोग लिए कहा से जर्मनी से स्नेहा जी आपात कहे तो हम लोग कहा से नहीं जर्मनी। देखिए एक बात सोचने वाली भी ये बात है कि अगर आपात रहेगा तो मौलिक अधिकार को छीनना भी पड़ेगा तो इसलिए आपात के समय बताइए मौलिक अधिकार छीना कहां से लिया गया सॉरी आपात लिया गया 1935 अधिनियम से 1935 अधिनियम लेकिन आपात के समय मौलिक अधिकार का हनन मौलिक अधिकार का हनन का कौन कहां से ले गए तो जर्मनी के वीमर संविधान से तो वहां पर लिखे हुए हैं जर्मनी के वीमर संविधान से क्लियर तो जर्मनी क्लियर क्या कि आपात हमने 1935 के अधिनियम से लेकिन आपात के समय हमारा मौलिक अधिकार छीन लेगा 1900 जर्मनी से लिएगा ना जी सुनिएगा बात पहले सुनिए आपात जब लग जाता है ना तो हमारा एक अनुच्छेद 19 जिसमें 19 में कहे कहने का अधिकार बोलने का अधिकार कहीं झुंड बनाने का अधिकार आने जाने का अधिकार तो कहे कि आपात जब लग जाता है बहुत बार क्वेश्चन पूछा है अगले बार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा है कहे आपात लग जाने के बाद कहे कौन अनुच्छेद स्वतः समाप्त हो जाता है 19 जैसे ही आपात लगा 19 खत्म जैसे आपात लगा 19 आप वहां नहीं बोल सकते मीडिया नहीं घूम सकता है लेकर कि बताइए क्या है लगा आपात मीडिया का पावर सीज मीडिया पावर सीज आप कभी झुंड लेकर चलने का पावर अजरंग दल बजरंग दल सब क्या सीज कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी भीम आर्मी चाहे कोई भी क्या हुआ सब समाप्त
वहां किसी का पावर नहीं, उसमें एक ही व्यक्ति पावरफुल होता है जिसको कहते हैं पुलिस। पुलिस का पावर हाई लेवल में, नेता का भी औकात नहीं है। नेता का ये पावर क्या हुआ, इसीलिए नेता ना देखिएगा डीएम से डरता रहता है। अरे दिया जाता है का काला, इनको इनका गला अधिकार दे दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस का अधिकार बहुत हाई लेवल में, होम गार्ड वालों का पावर बढ़ जाला भैया, जेके कोई नहीं पूछे का पावर बढ़ जाला। डंडा लेकर मारियो दिया सोचा दो तीन थप्पड़ कुछ नहीं कर सकते हैं, खींच देगा तक। आपात के समय कौन अनुच्छेद स्वतः समाप्त, 19 समाप्त हो जाता है। कौन अनुच्छेद कहता है, 358। देखिए 8 के बाद कहता है, तो क्वेश्चन ये पूछा था कि आपात के समय अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त होता है, कौन अनुच्छेद के तहत? 358 कहता है आपात चलेगी तो 19 खत्म। 8 के बाद का चीज 9। लेकिन हमारा एक अनुच्छेद 20 और 21, निजता का अधिकार और प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमारा कोई प्राण छीन नहीं सकता है। कहने का अर्थ है कि अभी आपात लगा तो कहता है गोली से भून दीजिएगा, आपात लगा दिया राष्ट्रपति शासन तक गोली भून दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं। हमारे जीने का अधिकार छीन नहीं सकते। कि नहीं घर में कह कि नहीं ये रूम में रहा जाएगा सेलुलर जेल में, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना लगा तो हम क्रिकेट खेलते हैं यहाँ आ गए के लिए होम गार्ड वाला रखे, गांव का आदमी ना कुल आलू जे रोपते भागा था दौड़ दौड़ के, सोच लीजिए ऐसा कंडीशन पावर रहता है। मरा लोग नहीं बजे कौन अनुच्छेद का तहत 20 और 21 हमारा बना रहेगा? ये 358 का था 19 खत्म। 359 9 के बाद जी 10, यानी कौन अनुच्छेद कहता है कि आपात के समय हमारा अनुच्छेद 20 और 21 बना रहेगा, हमारे जीने का अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। कौन अनुच्छेद? क्या आपात भाग 18 समझाया? आपात यहाँ समझाया। आपात में चर्चा कौन भाग में? 18। आपात में चर्चा 352 से लेकर 300 कहाँ को लिख देने हो? भाग का 352 से लेकर 360 तक क्लियर। बता के आपात को 3 गो, एगो बाह्य आपात उसको राष्ट्रीय यानी देश देश आक्रमण कर जाते राष्ट्रीय आपात 352। और राज्य में लगे राज्य आपात राष्ट्रपति शासन के 356 और वित्त आपात 360। वित्त आपात कौन से 360? कौन अनुच्छेद जिसका आज तक यूज नहीं? 360 क्लियर। आपात का लिया कहां से? 1935 सदी। लेकिन आपात के समय मौलिक अधिकार का छीनना जर्मनी के विमर्श से आपात के समय हमारा अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो गया। कौन अनुच्छेद? आपात के समय हमारा अनुच्छेद 20 से 21 बना रहेगा। कौन अनुच्छेद? खत्म 18 खत्म। आई 19 से 22 तक 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। करेगा अनुसूची से लेकर भाग तक 45 मिनट का टाइम एकदम याद कीजिएगा। लिखिएगा आप जी, नहीं याद हो रहा है नोट। आप ही लगे ना कि लोग पहली बार पढ़ रही है ना, नोट सले ना ऐसे में चला के वो बकरिया खरीद जगह लगाती नहीं। फिर नहीं बोलिएगा, फिर दें कि पढ़िएगा उसी से। जवाब आइए आर्टिकल 19। अरे भाग 19 भाग 19 का पढ़ा याद है किसी को? बहुत कम से पाई ज्यादा आओ। नहीं आओ तू नहीं। 19 का पढ़ा किसका याद है जी? 19 का पढ़ा किसका याद है? इतना लोग खा याद है। खाना दिन तो सुना होता भी, सुना दिया। और कौन किसको इसका पढ़ा याद है? हाँ वही ना। आप खड़ा कर बताइए तो पूजा जी। हाँ नहीं खड़ा कर, अच्छा बैठे बतावा। सुने जी, हाँ सुने से पढ़ा। अरे हम क्या याद नहीं आते, सुने था सुनाओ। नहीं है क्या? उन्हें से पढ़ा कहाँ पढ़ा लिखेगा? अरे आप उसमें देखे रहे ना पढ़े जी।
ऐसे बुलाई तू ठीक पढ़े लेकिन कोई ऐसे सुना सकता है शेष नहीं तो ठीक ठीक नहीं ताली बजा तो सीख ला ठीक है। आई 19 का पढ़ा मतलब बहुत रेयर केस में याद है ना, मतलब बहुत लोग को याद नहीं, इसीलिए ये भाग 19 में क्या है स्नेह जी देखो, स्नेह जी भाग 19 में क्या है विविध, क्या है 19 में क्या जी विविध मतलब जानते हैं हर टॉपिक पर ले आना, हर एक टॉपिक में एक चीज इसमें मिलता है विविध, लास्ट में मिलता है विविध जो हार्ड लेवल होता है, मतलब क्या आकार भी पर हार्ड होता है 19 का, तो 19 में क्या विविध, इसी होते मिसलिनियस मिसलिनियस या इसको कहते प्रकीर्णन, इसी होते क्या भाग 19 में क्या जी विविध या प्रकीर्णन, क्या काज 61 से लेकर 67 तक 361 से लेकर किसी को दिक्कत नहीं जी हला नहीं, किसी को दिक्कत तो पिटाइएगा, आप देख रहे हैं भाग 20 नहीं कहना, अगर कोई 20 सुनिए कोई आदमी 20 आ रहे ना तो उनके ये धग तोड़िए दा, यानी संविधान को तोड़ने की बात किसमें 20 में, तो संशोधन किसमें ये बिगड़ा बात है तो क्या कर दो तोड़ मतलब संशोधन, क्या संविधान संशोधन किसमें, क्या संविधान संशोधन किसमें 20 में, क्लियर। अब बताइए कि कहा नहीं कहना नहीं कि बच्चों महत्व तो तोड़ियो दे 68 मतलब यार कि 368 तो बताइए संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत, संविधान संशोधन 368 कहे कि कौन भाग में 20 में, संशोधन यानी बिगड़ल आदमी के तोड़ यानी संविधान संशोधन, संविधान को तोड़ने की प्रक्रिया संविधान को तोड़ने की प्रक्रिया भाग 20 में कहे कौन अनुच्छेद 368 क्लियर, कहे किसने कहां से ले दक्षिण फीका फीका से दिशा है यानी दक्षिण अफ्रीका, कहां से लिया गया है दक्षिण, इसमें लिखना है क्या जी आप लोग लिख नहीं देखे में दक्षिण अफ्रीका। आई चलते 21 तो एक पंडित जी खाते ना 21 रुपया नहीं तो 51 रुपया शुद्ध होला, 21 रुपया नहीं तो 51 रुपया न जी 51 रुपया ज्यादा शुद्ध होला, हाँ अरे नहीं समझ आता जी, पंडित जी बोले 20 पैसे बना तो कहना ये गो दौड़ी सिखावा नहीं तो 50 पैसे तक सिखवा दो 51 रुपया शुद्ध होला ना जी, 51 शुद्ध होला जहां तक, तो भाग 21 में क्या है तो विशेष 21 रुपया विशेष होता है, इसलिए कि विशेष राज्य का दर्जा किसमें और देखिए विशेष राज्य का दर्जा, क्या विशेष राज्य का दर्जा किसमें है 21 पे विशेष होता है, तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं विशेष राज्य का क्या 369 से लेकर 392 तक, क्लियर। यह कि अस्थाई संक्रमणशील नहीं पूछेगा ये सब, और विशेष उपबंध इसी भाग में क्या विशेष राज्य का दर्जा यानी राज्यों को विशेष उपबंध किसमें दिया गया है, विशेष उपबंध भी इसी में, तो 21 उपबंध क्या 69 से लेकर 369 से लेकर 300 क्लियर। आइए भाग 22 लास्ट भाग 22, अच्छा 22 देखे 2 गो है कि नहीं, अरे तो उर्फ नाम नहीं लिखना, कहने संक्षिप्त नाम, जैसे डॉक्टर लिखेगा तो डी आर लिख दो ना, बैरिस्टर लिखेगा तो बी आर लिख देना, तो 21 भाग में भाग 22 में ये संक्षिप्त नाम किसमें, ये संक्षिप्त नाम प्रारंभिक नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ क्या कहा 395 से लेकर 393 से लेकर 300 क्या भाग के बताइए संक्षिप्त नाम किसमें, संक्षिप्त विशेष राज्य का दर्जा क्लियर, बताइएगा कि संविधान संशोधन दिशा 20 कौन अनुच्छेद 368 क्या कहां से लेगा दक्षिण, बताइए कि मिसलिनियस विविध किसमें, इसका पहला मिसलिनियस जैसा है याद नहीं, आइए 18 आपात किसमें, आपात कब कौन को पता चलो होगा चला, बताइए निर्वाचन कौन में, निर्वाचन 5 साल पहले 5 राष्ट्र तक 15 क्लियर,
15 के निर्वाचन 15 में के निर्वाचन कब पर कहां से कहता हो? निर्वाचन को कहते चुनाव, तो चुनाव से 324 चुनाव 424 चुनाव ऐसे चुनाव 324 से लेकर 5 जोड़ दीजिए 25 26 27 28 29 क्लियर 29 तक। बहुत अच्छा। निर्वाचन कब तरह से? राज्य और बड़ा बड़ा वाला कौन रहता है? केंद्र। और पंचायती वाला राज्य। चलिए ठीक है। राजभाषा को बताइए, भाषाओं का वर्णन कौन था? 17। 383 से लेकर 351 याद करा, कैसे याद कीजिएगा? अच्छा पहले एक बार आप लोग शुरू से देखिएगा, भाग मिलेगा एक बार रिवीजन। भाग खत्म है, फिर उसके बाद विशेष उपबंध कराएंगे। रटवा रहे हैं आप क्या लिखवाए हैं? लिखवाएंगे कितना जी? निकालिए नोट्स, देखिए पढ़िए। भाग शुरू से देखिए, समझा रहे समझिएगा। नोट सब लोग निकालिए, कोड लिखते चलेगा। भाग 1 भारत राज्यों का 1 से लेकर बोलिए तो हमको हौसला मिलेगा, नहीं तो डंडा तो खुद हौसला देने के लिए। भाग 1 कहां से? स्टॉप कर दी। अच्छा कोड बोलेंगे रहने दीजिए, उस दिन पा जाए। चलो ठीक है। PhD का पावर ऑफ हाइड्रोजन। राजा वाला फीलिंग आएगा चाहे ना खान निहान जाति के तनी मुनी असर आई ना। परिसंघ को इंग्लिश में फेडरल, भारत यूनियन है कि फेडरल? यूनियन है। भारत के राज्य टूट सकते हैं कभी? तो भाग 1 में किसी को दिक्कत? अरे भाग जिसको दिक्कत हो रही तो क्या, नहीं तो बाद में दिक्कत दूर करेगा, याद रहे। स्कूल में गजब हाल, तू जाने ना हमारा टेलर डायलॉग नोट्स में। भाग कब है? उपखंड जो का कौन भाग समाप्त? उपखंड जो का कौन कौन जुड़ा है? 4 का कौन, 9 का कौन, 9 का याद गया। अरे हो गल 14 का क। हाँ उसको छोड़ दिए थे। ये देखिए भाग 2 में क्या है? नागरिक है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। तो वहां 1 से 4 है, ई 5 से, ई कहां से? 5 से नागरिकता 5 से। किसी को दिक्कत? आई चलते हैं। भाग 3 कौन जैसा है? और मौलिक अधिकार किसमें? कौन से भाग को मैगना काटा कहते हैं? लिखवा है ना। तो भाग 3 में हम क्या कहते हैं? मौलिक मैगना काटा से बनेगा कि हम लोग को मौलिक अधिकार कौन देता है? सरकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आज से कोई मौलिक अधिकार को सुरक्षा कौन देता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उसमें लिखिए, छोड़ दीजिए, तो बाद में हम पढ़िए करेंगे इसको। मौलिक अधिकार किसमें? भाग 3 में। कहां से कहां तक? 12 से, ये 5 से 11 तक था। अभी कहां से? 12 से लेकर 35। मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? बोले मालिक जैसा कौन देश है? कैसे याद कर सकते हैं? मौलिक अधिकार कहां से? मालिक जैसा कौन देश? अमेरिका। पहले मौलिक अधिकार बताइए, मूल अधिकार कब था? अब कब? पहले कब? 7। अब कब? एक हटा दिया गया। क्लियर? पहले 7 था, अब 1 हट गया। क्लियर? अब कब हुआ? कब कोड क्या होते थे? 5 को 100 एगो, 5 को 100 एगो। असंतरे पहला क्या है? समता का कोड समझिए, समता का कोड समझिए। समान है 4 से 18, 4 है 8 हो गया। 14 से लेकर समता का अधिकार तो समान है 4 से 18। क्लियर? समता का अधिकार 14 से। फिर उसके बाद स्वतंत्रता का, संपत्ति का अधिकार। सुनिए, आज लड़का मैट्रिक एग्जाम दिले, इंटर के एग्जाम दिले, स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी 19 वर्ष में दम 18 19, तो ऐसे 18 के बाद स्वतंत्र, यानी 19 से लेकर भाई क्या स्वतंत्रता का अधिकार? स्वतंत्रता। ठीक है। मौलिक अधिकार 12 से 35। अनुच्छेद 12 में क्या? राज्य का परिभाषा, राज्य का परिभाषा। 13 में क्या? मौलिक अधिकार को कुछ छोटा नहीं कर सकते। हम आगे इसके बारे में बताएंगे, चिंता मत कीजिए, अनुच्छेद जब पाएंगे तो हो गया। आपको देखिए समता का अधिकार 14 से 18, समता का अधिकार 14 से
स्वतंत्रता का 19 से भाई, स्वतंत्रता 18वें से हुआ स्वतंत्र, तो 19 से भाई, स्वतंत्रता 19 से भाई। शोषण आदमी का 2324 घंटा करता है या शोषण 2324, तो शोषण के विरोधी का 2324, शोषण के विरोध 23। धर्म वाला 50 होता है, लिखा होता है, तो 25 से 28, 25 से धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, किसी दिक्कत धार्मिक स्वतंत्रता। शिक्षा और संस्कृति, बोले शिक्षा को उन्नति पे ले जाएंगे 29 से 30, शिक्षा अपने संस्कृति को पहनावा वनावा को उन्नति पे ले गए 29 से 30, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार 31, हम बताए यही हट गया, संपत्ति का अधिकार क्या हो गया, हट गया। ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, अब क्या हो गया कानूनी, अब क्या हो चुका है, कहां पे इसको अटैक रख दिया है, कौन सा 1944 1900 इसके साथ एक और अनुच्छेद हटा था 19 का, 19 का क्लियर। अब संवैधानिक अधिकार ने 19 का एफ लिख लीजिएगा छुटे वहां। अब कानूनी अधिकार है कि संवैधानिक की संपत्ति का कानूनी अधिकार का तो संवैधानिक क्या भाग किन तक किसी को दिक्कत। फिर लास्ट वाला में क्या संवैधानिक उपचार, क्या उसी को तो रिट जारी, क्या राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है कौन अनुच्छेद 32, उसी को होता है संवैधानिक उपचार। तो इस संविधान का इसको आत्मा कहते हैं, बताएं सुनिए हला देखो नमस्कार है। सबसे बड़ा संशोधन 4206, उसको मिनी संविधान भी कहते हैं कौन 4276। इंदिरा गांधी का संशोधन भी कौन 4200। सबसे बड़ा अधिनियम 1900। ब्लूप्रिंट किसको, ब्लूप्रिंट संविधान का रीढ़ हड्डी 19 रीढ़, क्योंकि 19 कहने और बोलने का अधिकार देता है, आगे सब बताएंगे। और याद कीजिएगा मिनी संविधान 4276, संविधान का ब्लूप्रिंट कॉर्बन का पीछे छप देगा। संविधान में सबसे ज्यादा भाग कहां से लेगा 1903 तक, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। भाग 4 इंग्लिश में कहते हैं डी नहीं आएगा जी, तैयार के 4 में क्या भाग 4 में यानी नीति निर्देशक डीपीएसपी का फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और स्टेट पॉलिसी से किसका कर्तव्य है, स्टेट का कर्तव्य यानी राज्य का कर्तव्य। तो डीपीएसपी किसका कर्तव्य है, ये 5 से कहां तक था, अरे नहीं 12 से 35 था, ये 36 से क्या डीपीएसपी कहां से कहां तक, डीपीएसपी किसका कर्तव्य, हम लोग लिए कहां से, आयरलैंड कहां से लिया, ठीक है। स्पेन का राजधानी मैड्रिड, संसद कोर आई भाग 4 का कह देखे सुनिए हल्ला नहीं। अब रिवीजन करा तो में अच्छी पूरी तो पिटा जाइएगा, रिवीजन करा अच्छी क्या अच्छी एनर्जी नहीं डाउन होता है जी, ग्लूकोज पी के थोड़ा जियत है यहाँ, गौरव लिखा के नहीं चुपचाप पढ़ा होता नहीं क्या, तू गर्मा धीरे से बोल रहे विस्फोटक एक परमाणु बम फट के नहीं। आए चलते हैं जी भाग 4 का क चलते, क से कर्तव्य, 4 का क से कर्तव्य, मौलिक क से कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किसमें 4 का क, 4 का जो क ख होगा बता शुरू से होगा कि बाद में, तो हम मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के शुरुआत से था नहीं है। कब जो है 4276 कौन समिति, कौन समिति जो होते हैं नहीं कहेंगे काम कर रहे हैं तो नहीं वो रूस कहां से लिया गया, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, कब जोड़ा गया 4200 कौन समिति के पहले कब जोड़े थे 10 पहले कौन सी समिति कब जोड़े थे यानी 1976 तक कब अनुसूची जोड़ा गया था, क्लियर 10 गो क्या, फिर एक जोड़ा गया है, कौन जोड़ा शिक्षा का कौन से कवर्स के बच्चों के लिए बताइए, शिक्षा का क्या कौन संविधान संशोधन 86/2002 किसके समय, अटल बिहारी, सर्व शिक्षा अभियान कब आया 2001 किसके समय, अटल बिहारी। क्या किसी को दिक्कत, तो शिक्षा का अधिकार किसी को दिक्कत, तो मौलिक कर्तव्य मेरा बताइए किसका कर्तव्य है, हम लोग का ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। देखिए मौलिक राइट नहीं ड्यूटी, राइट मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी मतलब कर तनी इंग्लिश जानी ला वो तो लोहा नहीं है इन्हें से तो दुगना जाना तो कहो क्या कि मौलिक कर्तव्य कौन अनुच्छेद में आओ, तू बकरी किसकी नहीं बताओ था आओ बोले इतना पता नहीं तो जाते नहीं क्या बैल डॉग माने छट्टी को बकरी
आगे चलते हैं, इसमें आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया। तो उधर भाग 4 के क में किसी को दिक्कत? सोर्स समिति द्वारा जोड़ा गया था, 10 को था, अब 1 11 हो गया। 6 शिक्षा का अधिकार क जगह क्या मौलिक का अधिकार में कौन अनुच्छेद में? आपसे कभी पूछ देगा कि बता 21 का कब हो गया? तो ये भी 86/2000 समझा रहा। तो ये सब शिक्षा का अधिकार 86/2002 ही में जोड़ा गया। अरे हाँ निःशुल्क शिक्षा फ्री में। डीपीएसपी में कौन में है? 45। कि कौन मौलिक कर्तव्य नंबर कौन? 11, यानी कौन से 51 का है? तो यहाँ तक हो गया। किसी को यहाँ तक दिक्कत? आइए चलते भाग 5। देखिए भाग 5। भाग 5 में क्या है? 6 राज 7 खत्म 8 9 ग्राम पंचायत 9 का क 9 का ख सहकारिता 10 जे से जाति मतलब SC/ST क्षेत्र का SC/ST क्षेत्र का मतलब क्षेत्र SC/ST क्षेत्र 11 मतलब एक हर केंद्र है राज्य केंद्र राज्य का किसी का 12 मानी अलग बार और सुना अब माई के ननी और का बखान 12 पैका का यल मतलब लाख रुपया कि बीत पैसा का चर्चा किसमें? 13 कीजिए मार्केट 13 की यम से मार्केट यानी व्यापार वाणिज्य व समागम चर्चा 13 14 कैद कीजिए यन से मतलब नागरिक सेवाएं यूपीएससी आईपीएस का चर्चा किसमें? यन 14 में। भाग 14 कैद कीजिए यन आता है इंग्लिश में यन से आके नागरिक सेवाएं। 15 कैद कीजिए 5 निर्वाचन पर निर्वाचन क्लियर। 16 कुछ राज्यों को ना छूट नहीं कुछ क्षेत्रों को ना कुछ जो जातियां हैं उसको ना क्या दिया गया छूट किसमें? 16। अरे वे कुछ जाति के चाहे वर्ग आप लोग बीच में इतना ना खुरपात मचा दी है ना इतना बीच में की वजह से सब परेशान है। कोई कि दोस्त संगे मत बैठी दुश्मन संगे बैठनी हो। अभी हमारा उनका एक थप्पड़ था नहीं कहा हो गया हमको क्या कहला पॉलिटिकल साइंस हो हुआ है भाग समझा दी बच्चे तो बीच में हल्ला कर तो क्या हुई तो काहे के हम काहे के हैं पैसा हम के देते कि ताके पूछो उनसे कि महीना के देते हो तू मांगे 300 का खोल दो और क्या खा लिया खोल दो पॉलिटिकल साइंस पढ़िया 900 हमारे रही क्या करो आइए आगे चलते जी लोग हल्ला करती हैं क्या पूछे तो नहीं बोलिए कि नहीं हम चलो 17 में क्या चीज भाषा नोट बताते 17 बचा ऐसे क्या भाग 17 क्या है भाषा 18 से 18 पास और 18 से 19 में पढ़ा कोई करेगा विविध 19 में विविध 20 से 20 तोड़ दे संविधान संशोधन बिगड़ोगे तो संविधान संशोधन 20 में कहा संविधान संशोधन 21 में होता है क्या विशेष राज्यों का हम बताते ना 21 रुपया विशेष होता है तो विशेष राज्यों का छूट 21। अब संक्षिप्त शॉर्टकट में 22 यानी दूध को यानी बता दूध 22 लिख दिया है शॉर्ट नाम का संक्षिप्त नाम हिंदी का प्राधिकृत पाठ भाई किसी को दिक्कत तो भाई आइए फिर चलते 5वां 4 तक करा चुके थे पूरा डिटेल्स 5वां में देखिए 5वां में क्या भाग 4 का कौन अनुच्छेद में है 51 का तो उसमें बस एक ही अनुच्छेद 51 का लेकिन ड्यूटी कब गए 11। आइए चलिए बताइए भाग 5 कहां से कहा था कौन अनुच्छेद सबसे बड़ा भाग अच्छा बताइए हमारे देश को चलाने के लिए कौन चीज जरूरी स्तंभ जरूरी है पहले का कार्य व्यवस्थापिका जो व्यवस्था बनाएगा जो कार्य करेगा जो न्याय देगा जो मुंह फुलाएगा गरिमा जो मुंह फुलाएगा गरिमा मुंह फुले नहीं बताया क्या लास्ट चौथा स्तंभ भारतीय सरकार का पंचायत मतलब सॉरी नागरिक का चौथा स्तंभ कौन इसमें किसी दिक्कत ऐसे चलते भाग 5 को कहे कौ ध्यान में बैठा गया 5 को भी 5 में 6 को भी ऐसे चलते पाले करके कार्यपालिका 52 से लेकर 78 तक 52 से 51 में राज्य का परिभाषा है छोड़ दीजिए कहे कि कार्यपालिका का चर्चा कहां से कहां संसद 79 से लेकर 122 79 से देखकर मत बोलिए समझिए क्या कहे टीका चीज सांसद 79 से
79 से 100। राष्ट्रपति का विधायिका शक्ति मतलब राष्ट्रपति का विधायिका शक्ति मतलब अध्यादेश जारी करने का शक्ति 123। अध्यादेश कौन दिन खाते आता है 6 सप्ताह या 42 दिन। किसी को दिक्कत अगर राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 है तो राज्यपाल का दो के आगे कर दिए को पीछे तो 213। राज्यपाल का अध्यादेश कौन दिन खाती अधिकतम टाइम है को न्यूनतम अधिकतम अध्यादेश को 1 मिनट में भी समाप्त कर दिया जाए 1 घंटा में भी समाप्त कर दिया लेकिन अधिकतम टाइम कितना है 6 सप्ताह या क्लियर है किसी दिक्कत ठीक है ना जी। बोलेगा कि भाग 5 को भाग में बैठे गए पहले का कार्य दूसरा स्थान तीसरा राष्ट्रपति के विधायिका शक्ति राष्ट्रपति के विधायिका चौथा सुप्रीम चौथा यानी संघ का बात है तो सुप्रीम कोर्ट होगा तो चौथा सुप्रीम 124 से लेकर 147 तक 124 से लेकर किसी को दिक्कत 124 से 100। उसके बाद कैग मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षा नियंत्रक महा मतलब कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यार के कैग का अभी वहां पे फुल फॉर्म लिख रहा होता है धीरे से लिख लेते वहां पे जगह है उतना लेकिन किसी को चाणक्य नहीं कैग का फुल फॉर्म वहां पे नहीं लिख सकते हैं कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया लिख दें फिर से 2 कॉपी करवा लिया कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जनरल कर दीजिए क्या कंप्ट्रोलर लिख लो ना अरे आगे लिखा होगा उसमें नोट्स में है कंप्ट्रोलर नहीं लिखा होती कहाँ आगे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया देखो 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 चिपोड़ देने जाए उठ जीव ना जूता का खाली मर्यादा रखा थी खोलत नहीं खोल लेना तो इधर पहुंच जी खुशी तो बुझाए उठ बो है जाओ मैं नोट्स का बेइज्जती कर सकता है नहीं अच्छा नहीं लगा देखा कोई देख तो 200 दे दो नहीं ठीक लगता वो अच्छा है दिखा दो किसी को समझ लेने की कैग हो गया तो बताइए भाग 5 कब है 5 को में तो 5 समझ लीजिए कैग बताइएगा सुनिए सुप्रीम कोर्ट कहां से 124 147 124 100 कैग 148 से 151 कैग 148 से लेकर किसी को दिक्कत कार्यपालिका और 52 से 78 संसद 79 से 122 राष्ट्रपति का विधायिका शक्ति 123 राष्ट्रपति विधायिका शक्ति आइए भाग 6 को भी कब भाग में बैठा गया मतलब भाग 6 कहां से कहा 152 से 200 अच्छा एक चीज बताइए भाग 7 क्या हो चुका है कौन क्षेत्र उसमें 238 ना जी आप दिमाग रखिए सुनिए समझिए दिमाग रखिए याद हो जाएगा भाग 7 समाप्त यानी 238 समाप्त हो गया कहने का मतलब भाग 6 237 तक होगा क्लियर और हमारा भाग 5 152 से लेकर 151 तक था यानी कहने का मतलब 151 में भाग 5 समाप्त होता है 152 में भाग 6 ये स्टार्ट होगा तो 6 152 से लेकर 237 क्योंकि 38 तो खत्म है तो क्या याद हुआ भाग 6 ये भाग 6 तो भाग 6 151 तक तो था 152 से 237 इसमें भी कब हो जाए पहला का कार्य वहां संसद यहाँ का विधान इसीलिए पहले हम बताए थे पहला क्लास में इधर सांसद दे देगा विधान अंदर देखिए वहां पे कार्यपालिका 152 से देखिए वहां पे कहा था 52 से लेकर 178 सुनिए रुकिए कहां से कहां तक था कार्यपालिका देखिए संसद का कार्यपालिका कहां से कहा था कार्यपालिका इधर चिरा को दोहरिया रहे हैं आप लोग को मजाक सोच रही है 52 से लेकर 78 अब अगर इसका राज्य वाला याद करना है तो एक बढ़ा दिए 53 से लेकर इसमें से 11 घटाइए हम बताते थे कि आप सुनिए ना क्या है ना कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का अनुच्छेद में थोड़ा खाली प्रॉब्लम है बाकी सब निकल के 11 घटे पर एकदम डायरेक्ट ट्रिक है पूरा अनुच्छेद याद हो जी अगर 11 घटे तो 8 में घटा 7 में घटा 6 एक अपने मन से 167 तो क्या समझ में आया
तो कहीं राज्य का कार्यपालिका बताइए कहां से कहा? 53 से। 53 से लेकर 167। अगर एक याद हो तो बताइएगा। यहाँ पे बताइए इसका विधानमंडल संसद बताते हैं, संसद कहां से? 79 से लेकर 179 में 11 है, यानी 168 से लेकर 123, 212। देखिए जब 100 टच जाता है ना अनुच्छेद में तो क्या करते हैं? इसको खाली पलट देते हैं, तो 2 यार अगर 1 यार अगर 212। समझ आया? अब राष्ट्रपति विधेयक का शक्ति क्या है? 123। हम क्या बताए जब 100 से जाता है ना तो एक इधर पलट दी, एक इधर, तो एक कितना देगा? 200। तो राज्यपाल का विधेयक का शक्ति किसी को दिक्कत। और लास्ट वाला क्या है? सुप्रीम कोर्ट इक्का 124 से 124 का आगे करो 214 से लेकर 200। अब ऐसा जो कर देते 400 कहाँ हो जन्मछेद हो, ठीक है? तो 214 से लेकर 200 या राज वाला समझ में आया? तो दिमाग रखिएगा ना तो सब रिलेटेड है, दिमाग से खाली। तो केंद्र का कार्यपालिका शक्ति बताए थे भाग 5 को 5 भाग में बैठे। कार्यपालिका कहां से था? 52 से। और राज्य वाला 53 से 108 में घटल 7, 7 में घटल 6, एक अपने मन से 167। क्लियर? क्या राज्य का संसद कहां से कहां तक था? 79 से 112। तो 79 से 11 घटेगा, 68 बचेगा, 9 में घटा 8, 7 में घटा 6, एक अपने मन से, यानी 168 से लेकर जब 100 प्लस हो जाता है इधर इधर कर देते हैं तो 200 का हो जाएगा 12। क्या कि राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति 100, राज्यपाल का एक पकड़ दी 213। क्या सुप्रीम कोर्ट 124 से 147, तो 2 इधर पकड़ दिए 214 से 232। और लास्ट वाला क्या है यहाँ तक का है 148 से 100 ऐसे का। इसमें क्या था? 233 से लेकर। क्लियर? यहाँ तक हो गया, विभाग 6 तक कंप्लीटेड। अगर न याद हो तो आप लोग नोट्स में देख ही नहीं रहता उनका, हमारा क्या दोष है? नोट्स में देखिए सेम कुछ में सही है। 6 तक हुआ, 7 है कि खत्म? कौन से खत्म? 238 खत्म हो गया। तो बताइए भाग 8 कहां से स्टार्ट होगा? 239 याद के 239, तो 239 से 242 तक। देखिए कैसे याद करेंगे? हमारा यूपी कब है? हम तो पहले देखिए अगर हमको 7 पता है कि 238 नहीं है तो कहने का अर्थ दिया 6 कहां तक होगा? 237 तक। 6 कहां तक होगा? 237। हमको भाग 5 याद है 51 से लेकर 151 तक, यानी कहने का मतलब भाग 6 का 52 से लेकर 151 तक, यानी कहने का अर्थ भाग 6 कहां से स्टार्ट होगा? 52 से 200। क्या समझ में आ रही है? हमारा 238 खत्म है तो क्या मतलब भाग 8 कहां से स्टार्ट होगा? 239। और याद कर हमारा भाग कब है? अरे इसमें यूटी का चर्चा ना, यूटी कब है? 8, यानी मतलब 2 4 गुना के, यानी 4 गुना के 8 कहा तक 242 तक। 239 से लेकर 200। क्या समझ में आया? तो भाग 8 के यूटी का चर्चा किसमें? भाग किसमें जी? 8 में। कहां से कहां तक कम चाहिए? 239 से, क्योंकि 7 का 229 खत्म है तो 239 से लेकर आपको दिमाग में रखना है 4 गुना के 8 2, ऐसे कर दे 2 4 2 2 4 2, यानी 8 हुआ है। तो ऐसे भी 4 2 6 2 8 नहीं हो रहा है? अरे 4 2 6 2 8, यूटी कब है? 8। क्या समझ में आया? भाग 8 तक हो गया। आइए चलते भाग 9। अरे हो गया। बताइए कि कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको विशेष दर्जा दिया गया? दिल्ली। क्या कौन में? 239 का। हाँ तो 239 का डबल में क्या? 239 का। चलिए आइए भाग 9। 9 में क्या चाहिए? ग्राम पंचायत। कब रहती है? 1900। लेकिन लागू कब होता है? हाँ 24 अप्रैल 1993। पंचायती दिवस कब? लेकिन हम आपको बताइए ग्राम पंचायत कब स्तरीय है? कौन लाए थे? कब? अब त्रिस्तरीय व्यवस्था कब लागू हुआ? पहले 2 अक्टूबर 1859। 2 अक्टूबर 1859। राजस्थान के कौन जिला? नगौर। राजस्थान के कौन जिला? नगौर। 1959 हम कब बने? नहीं 1959 होगा। 1957 में लागू हो रहा था, कैसे 1859 जी? तो हमारे पागल तू मत बन जा। 9 गया। आई 9 का कहां से कहां तक है? हम बताए ग्राम पंचायत कहां में? कौन अनुच्छेद? 243। नगर पालिका भी कौन में? 243। सहकारिता समिति भी 243। यार के कैसे याद करें? ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत 243 से लेके 243 को ओ तक। अब कहेगी सर जी इंग्लिश हिंदी में कोई पूछ रहा है तो कैसे याद करेंगे? ओ कब पता है?
15 पर था जी, वो 15 पर तो 5 तक अंग, अब 5 फिर 10 तक आप 15 तक 243 के और भी कर सकते इसको समय और 15 पर आता है, 15 पर हमारा 5 10 15 क्लियर। ग्राम पंचायत 243 के ओ तक, 243 से लेकर 243 के ओ तक क्लियर। किसी को दिक्कत आई? इसके बाद क्या था? नगर पालिका। अरे देखिए कि नगराम पंचायत 243 तक हो गया। आईयूटी 242 तक ना, अरे 4 2 4 2 6 2 8 आई 238 से खत्म हो गया, 243 से स्टार्ट। आई चलते नगर पालिका क्या है? 243 ओ तक खत्म हो गया। ओ के बाद क्या है? पी। तो 243 के का पी तक, पी से लेकर 243 के जेड जी तक, जेड जी तक यार के जेड जी तक क्लियर। जेड का मतलब क्या है? जेड का मतलब 26। अरे 50 25 25 तक म हो गया, यह हो गया 26, तो 26 पे का जेड यह जब को पाएगा जब को पाते 7 को क ख 5 6 7 यानी क्या यह 6 तक नहीं समझेगा। तो क्या कि 243 अगर यह 6 देगा तो ठीक है ऑप्शन में, नहीं तो दोनों ऑप्शन देगा। क्या है 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक। किसी को दिक्कत? तो जेड जी तक किया। आई सहकारिता समिति जेड जी हो गया ना, तो 243 के जेड जी का क्या आता है? यच से लेकर 243 के जेड यच के बाद टी जेड टी तक। ई का सहकारिता सहकारी। बताइए नगर पालिका को कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया। अब सुनिएगा कि सहकारिता समिति को कब जोड़ा गया? तो 94वां संविधान संशोधन 97वां संशोधन 2011 में। किसी को दिक्कत? तो सहकारिता समिति को जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन 2011। तो 9 का क 9 का ख, तो किसी को दिक्कत नहीं ना? 9 का ख तक दिक्कत नहीं। क्या समझा आप लोग को? आपको नगर पालिका 243 के ओ तक, 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक, नगर सहकारिता 243 के जेड एच से लेकर जेड टी तक। का है इसमें? का है कुछ याद नहीं करना, नौटंकी करना तुमको। तिहरिया चौहरिया रहे पढ़ा रहे हैं, नौटंकी किए हैं हमने। भाई जी तेरा ध्यान किधर है? हाँ पढ़ाएंगे, इसमें अभी कैसे छोड़ेंगे? अभी नहीं छोड़ेंगे। 10 में जाति 243 तक हो गया, 9 243 तक हो गया। तो 10 244 के लेके 244 के को तक बस 10वां। तो जाति का याद कीजिए एक ही है क्लियर। तो 244 से लेकर 244 के को तक। तो 10 को याद कीजिए, 10 पर क्या था दीजिए? जैसे क्या जाति, जाति मतलब क्या चीज? एससी और एसटी क्षेत्र ना, एससी और एसटी क्षेत्र किसमें? 10 में। 11 भाग 11 में क्या है? केंद्र और राज्य यानी संघ और राज्य का संबंध क्या है? किसमें? 244 तक हो गया। क्या बचा? इसको 45 से नहीं जी, तो 245 से याद कीजिए। 245। अच्छा सुनिए कौन भाग है इसमें? 11। इसको 10 को दिया गया यानी लगभग क्या 255 तक। फिर से सुनिए 263 ठीक है। 11 255 तो एक पहला भाग है। कई 11 भाग 11 में क्या 245 से लेकर 263 तक 263 क्या भाग 11 दूर नहीं है जी, एगो ही। तो क्या इसमें कौ अध्याय है? भाग 11 में कौ अध्याय? 2 ठो। एगो विधायिक का, एगो विधायिक एगो कौन तरह की केंद्र। अगर राज्य को जरूरत पड़ेगा तो अगर इसका नियम नहीं बन रहा है, इसका नियम भी बना सकते हैं सरकार, केंद्र सरकार। अगर राज्य को प्रशासन की जरूरत, आर्मी बुला सकता है, विश्वविद्यालय बुला सकता है। इसी के चर्चा प्रशासनिक। विधायिका देखिए कहाँ से है, आप प्रशासनिक कहाँ से है? 245 से लेकर 255 क्योंकि 55 तक तो यही हो गया। कब बचा? 56। लास्ट मेरा क्या है? 256 से क्या तक? 230। क्या भाग 11 समझ में आई? भाग 11 ये भाग 12 काल आज बस छोड़ देते हैं, कल सुनेंगे। पहले शुरुआत है, ये करंट निकाले बंद कर दीजिए।